हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, दैट इज 1 to 10 क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस 9th Jan। उसको मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। आज मैं करवाऊंगी 11 to 22 या 23 क्वेश्चंस, जितने भी हो पाएंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैं फिनिश कर दूंगी। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी बिकॉज आई नो थोड़ा टाइम लगे इस वीडियो को आने में, बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई चैनल एंड द कंटेंट। मैं आज आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी लेके आई हूँ, प्लस द टाइम लिमिट, हमें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। आई विल टेल यू एवरीथिंग लाइक हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ IIT। दैट इज द मेन इशू विच स्टूडेंट्स फेल। So let's concern and let's move on further on. What is the question? The plane through the intersection of the plane x plus y plus z is equal to 1 and 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0 and parallel to the y axis also passes through the point। मतलब कि दो planes है, वो कुछ एक पैरेलल है y axis से और किस पॉइंट से मूव करेंगे हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन नॉर्मली 4 से 5 मिनट का है, तो फर्स्ट गो में तो नहीं करना फॉर श्योर, सेकेंड गो में करेंगे। लेकिन ये इस क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर साल। लाइक बस पैटर्न चेंज कर देंगे, मतलब डिजिट चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स या कुछ ना कुछ एक्स वाई को चेंज कर देंगे एंड द सेम क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्शन को साइन निकालना होगा, जिसमें हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस दे दिया जाता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड गो में किया जाए, फर्स्ट गो में ना करें। लेकिन फॉर्मेट जरूर पता होना चाहिए, एटलीस्ट अगर हिट एंड ट्रायल भी खेलोगे वहां पर तो कुछ तो आना चाहिए ना। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। P1 that is the first plane is equal to x plus y plus z is equal to 1. The second plane is equal to 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0. अब डायरेक्शन को साइन निकालने की क्या कंडीशन है मेरे पास? P1 plus lambda P2 is equal to 0. सब्स्टिट्यूट कर दो P1 को, प्लस लैम्डा प्लस P2 इज इक्वल टू 0. नाउ टेक द x टर्म on one side, take the y term at one side, take the z term at one side equal to and the coefficient at one side and equal to 0. अब डायरेक्शन को साइन निकली कैसे? A1 is equal to this, B1 is equal to this, C1 is equal to this and remaining the coefficient. Leave the coefficient part. अब ये है पैरेलल टू y एक्सिस। जब ये पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे लाई कर रहा होगा, दैट इज तो डायरेक्शन को, तो इसका डायरेक्शन को साइन करेगा y एक्सिस के 0, 1 एंड 0, बिकॉज डायरेक्शन को साइंस क्या लाई करेंगे? जब ये पैरेलल है y के तो x और z तो 0, सिर्फ y का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट मेरे पास हो सकता है, तो मैंने उसको 1 लेट कर लिया। मतलब कि A2 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 1 एंड C2 इक्वल टू 0। नाउ एज आई नो, जब ये पैरेलल है तो कहीं ना कहीं ये कोफिशिएंट होगा, ये परपेंडिकुलर होगा y एक्सिस के, तो इसलिए A1 इंटू A2 इज प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एज A1 इज 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 0, दैट इज 0. C1 इंटू C2 इज ऑल्सो 0 एंड B1 का क्या? B1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, दैट इज 3 लैम्डा इज इक्वल टू -3, लैम्डा इज इक्वल टू -1/3. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. Okay, substitute the lambda in this equation as I have done over here, and then rest is the calculation part. I have just multiplied this, cut the quotient part, that this is cutting to 0, and take the LCM and solve the question. बहुत सिंपली मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को. I get x plus 4z minus 7 equal to 0. अभी भी ये आंसर नहीं है, हमें बताना विच पॉइंट. तो अब इसमें से एक एक पॉइंट उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे. एज आई नो ऑप्शन 3 इज द आंसर. कैसे? 3 प्लस 4, z कितना है? 1 माइनस 7 इक्वल टू 0. इफ यू वांट पिक एनी आंसर, 4 को पिक कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करें इस वाली इक्वेशन में, दैट इज -3 प्लस 4 1 माइनस 7 इक्वल टू 0, दैट इज -3 प्लस 4 माइनस 7, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. इट्स क्लियर. So therefore this is not the answer, and for remaining two they are not the answer. I just go through once, note it down, pause the video, note it down, and please guys पहले एक बार शुरू में अपने आप ट्राई करना. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये. Let's move on next question. Next question is very easy. I would say 1 minute. For this question 1 minute, very easy question. क्लास आप समझ लीजिए 11th का बेसिक क्वेश्चन है एंड बहुत सिंपल था सॉल्व करना. इसको समझा देती हूँ एक बार.
पहले खुद ट्राई करना प्लीज, टेप ना मत, खुद ट्राई करना, नहीं होगा तब समझ लेना, पहले खुद ट्राई करो। इफ a, b and c are three distinct real number in GP and a plus b plus c equal to xb, then x cannot be, तो x की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, ये मुझे बताना है यार। अब देखो जीपी किस फॉर्म में है, अब मुझे पता है कि कोई मेरी सीक्वेंस है, 3 नंबर होते हैं ना, हम ले लिया b प्लस आर कॉमा बी बी आर। क्यों लिया ऐसा था कि आर और आर कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएंगे, वरना सिंपल एक कुछ ना कुछ एक कोफिशिएंट की फॉर्म में या कुछ एक नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर जाए, तो इसलिए बस लिया। तो b प्लस आर, b अपॉन आर प्लस बी आर इज इक्वल टू एक्स बी वेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इज दिस, b इज दिस एंड c इज दिस। बस मैंने सब्स्टिट्यूट करी इसकी वैल्यू, b को कॉमन लिया, रिमेनिंग इज 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू एक्स बी। b एंड b गॉट कैंसिल आउट। अब देखो b इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता बिकॉज b तो कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू एक्स। अब अगर मैं इस 1 को शिफ्ट कर दूं दैट इज 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब देखो अगर मैं r को 1 भी लूं तब भी मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस 1 2, मतलब ये कहीं ना कहीं 2 के इक्वल आ गया। अगर मैं माइनस 1 भी ले लूं तो भी ये 2 के माइनस 2 के इक्वल आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा x बस एक ये ट्रिक है, हाँ ये ट्रिक है इसके अंदर, यू हैव टू क्लियर दिस। ये नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरे पास जो आंसर होगा मतलब x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा और लेस देन माइनस 2 होगा। ऐसा क्योंकि मेरे पास 0 तो हम ले नहीं सकते ना, अगर हम 0 ले लेंगे r को दैट इज 0 एंड 0 तो बात नहीं बनेगी, x मेरा 1 आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 2 ले लिया एंड लेस देन माइनस 2। जस्ट इसको वहां पे जाके प्लस कर दो, दैट इज x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन माइनस 1। सो x कैन नॉट बी 2। बस x जो है वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी के भी इक्वल हो जाए। 2 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा r जो है मतलब मैं पक्का 1 ही ले रही हूँ। ये तो मैंने हिट एंड ट्राई से आपको बताया ना कि कैसे मैंने किया 2 से बड़ा ले और छोटा लेने के लिए। अगर मैं एग्जैक्ट 1 ले लूंगी तो ये मेरा सब कुछ कैंसिल, तो मेरा जीपी फॉर्म नहीं हो पाएगा ना जब तक जीपी फॉर्म, क्योंकि अगर मैं इसको 1 1 1 ले लूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा b अपॉन 1 कॉमा b इंटू 1 दैट इज b। क्या ये जीपी फॉर्म कर रही है? नहीं ना, ये जीपी फॉर्म नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं मुझे इसको 1 से बड़ा और माइनस 1 से छोटा, 1 से बड़ा और माइनस 1 से छोटा ले जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। समझ आया? नहीं आया तो प्लीज कमेंट बिलो। 0 भी नहीं होगा बिकॉज जीपी फॉर्म नहीं करेगी, इसलिए माइनस 1 भी नहीं बिकॉज जीपी फॉर्म नहीं करेगी। तो कुछ ना कुछ उससे बड़ा, माइनस 1 से छोटा और 1 से बड़ा, हमें यही नंबर कंसीडर करना था। दिस इज द ट्रिक, अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक। सो अ ग्रेट क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड। अरे यार ये तो मतलब आई थिंक देख के ही सॉल्व हो गया, लाइक 5 seconds फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। Consider the set of all lines px plus qy plus r is equal to 0 such that 3p plus 2q plus 4r is equal to 0, then which one of the following is true? इनमें से कौन सी चीज ट्रू है? कुछ भी नहीं करना था। r यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, इसका 1 कोफिशिएंट बना दो। पहले तो डिवाइड कर दिया 4 से, उठा के कंपेयर कर दो। तो p की वैल्यू 3/4, q की वैल्यू 2/, दैट इज 1/2 एंड r की वैल्यू इज 1 एज इट इज। तो फिक्स पॉइंट क्या हो गया 3/4 एंड 1/2, दैट इज 4th ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल था यार ये तो, बहुत मतलब ओरली सॉल्व कर दिया होगा आई थिंक बच्चों ने, ये तो देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सिंपल बट अ लिटिल बिट कैलकुलेशन। तो एक्चुअली मेंटल कैलकुलेशन थी, तो आई वुड से 2 minutes फॉर अ किड, 2 minutes फॉर मी 1 minute, एंड बहुत सिंपल था। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x plus 3y plus 2z is equal to 5, 2x plus 3y plus a square minus 1z is equal to a plus 1। अब इस फॉर्म में जैसे दिख जाना मतलब मैट्रिक्स है, क्वेश्चन तो था मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स बनाई डी की। अब अगर मेरा मॉड डी इक्वल टू 0 होगा तब तो मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं आना, बिकॉज मुझे क्या बताना है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। तो इन सब के लिए हमारे मॉड डी है वो लेस देन 0 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। बस डिटर्मिनेंट निकाला, दैट इज 1, मल्टीप्लाई दिस विद दिस विद दिस, दैट इज -6, -1 मल्टीप्लाई दिस विद दिस, माइनस दिस विद दिस, +1 मल्टीप्लाई दिस विद दिस एंड दिस विद दिस। दिस obviously got cancelled out, 6 and 6 got cancelled out, so we will left with this part not equal to 0. Solve it, take 3 inside, sorry, take 3a square minus 1 and -2 a square minus 1, that is a square minus 1, -6 plus 4 is -2, not equal to 0, that is a square is not equal to 3, that is a is equal to plus minus 3. Now if a is equal to root 3,
अगर a को √3 पुट कर दे तो यहाँ पे या कहीं पे भी पुट करके देख लेना, अगर तुमने a को √3 पुट कर दिया तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा 1 1 1 2 3 2 2 3 दैट इज √3 दैट इज 3 3 2। अब क्या दिख रहा है कि भैया ये वाली रो और ये वाली रो तो एकदम सेम हो गई, मतलब कि 0 = 0 आ गया, तो ये क्या है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या कंडीशन आ गई इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर मैं इसको इज नॉट इक्वल टू √3 देन इट विल हैव यूनिक, बिकॉज अगर यहाँ पे √3 नहीं होता तो यहाँ पे मतलब 5 आता 6 आता 7 वट एवर द नंबर इज, वो अलग होता, मतलब कि किसी रो से या कॉलम से मैच नहीं करता, देयरफॉर वी कैन से इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब ऑप्शन से मैच करते हैं अपना आंसर। हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर a = 4, नहीं a तो 4 है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, a तो वैसे 4 हो ही नहीं सकता। इज इनकंसिस्टेंट व्हेन mod a, करेक्ट, इनकंसिस्टेंट है व्हेन mod a इज इक्वल टू दिस। आज मेरे पास जो 2 रोज है वो तो कट ही हो जाएगी जब मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगी, यहाँ पे जब मेरे पास दो रोज है वो कट हो जाएगी रो ऑपरेशन लगाते ही, तो मेरे पास डायरेक्ट 3 × 3 मैट्रिक्स से 2 × 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, जो मुझे नहीं चाहिए था, तो देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। ओके, और a = 4 की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, और यूनिक सोल्यूशन भी नहीं है जब mod a = 3 होगा। सॉरी, यूनिक सोल्यूशन नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट, बिकॉज रोज जो है दोनों एलिमिनेट हो जाएगी एक दूसरे को 0 0, यहाँ पे मेरे पास 0 0 0 आ जाएगा, दैट इज आई विल गेट 1 1 0 0 0 2 3 2 3। नाउ दिस इज द इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन पार्ट, तो इसलिए मेरा ये वाला आंसर ठीक हो गया। आई होप इट वर्क फॉर यू गाइस, बहुत सिंपल था। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये वेक्टर का है, आई वुड से अगर आप साइंस के बच्चों, आपको यार हार्डली 2 मिनट्स आई विल से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेक्टर एंड 3D तो आई थिंक बच्चों का खेल हो चुका होगा आप लोगों के लिए। सो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, लेट a वैक्टर इज इक्वल टू 1 cap minus j cap, b vector is equal to 1 cap plus j cap plus k cap and c cap be a vector such that a cap into c cap, sorry, a vector into b vector plus a vector into c vector plus b vector is equal to 0 and a vector into c vector is equal to 4, that is the dot product, then mod of c vector का square is equal to। अब आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ a वैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मेरे पास एक ट्रिपल स्क्वायर प्रोडक्ट बन के आ गया, तो इसका मुझे फॉर्मूला पता ही है, एज यू नो, u वैक्टर इंटू v वैक्टर इंटू w वैक्टर कैन बी रिटन एज u वैक्टर w वैक्टर v वैक्टर माइनस u वैक्टर v वैक्टर w वैक्टर। तो बाय दिस फॉर्मूला मैंने इसको ओपन अप कर दिया, that is a into c vector into a vector, a into a vector into c vector plus क्रॉस प्रोडक्ट as it is। अब मुझे पता है कि a into c की वैल्यू क्या है 4, that is 4a vector minus 2, बिकॉज मुझे पता है a into a is, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, that is 1, that is minus sign over here, minus minus and minus minus plus 1, that is 2, so minus 2c प्लस a वैक्टर इंटू बी वैक्टर इक्वल टू 0। अब ये देखो मुझे ये अलग से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है बाय डिटर्मिनेंट i j k एंड बाय द राइटिंग इट्स कोफिशिएंट, दैट इज a क्या है मेरा 1 and -1, 1 and -1 0 है इसकी k की वैल्यू, एंड b क्या है 1 1 1 1 1 1। डिटर्मिनेंट निकाल लेना इसका, आई गेट द डिटर्मिनेंट दिस माइनस i माइनस j प्लस 2k। अब मैंने क्या किया, इसी के अंदर वापस इसको रख दिया, दैट इज अब वैल्यू पुट कर दी a वैक्टर की, i कैप माइनस j कैप। अब ये क्या बनेगा मेरा c कैप, बिकॉज c कैप तो मुझे गिवन नहीं था, तो ये मेरा c कैप आ गया 2c कैप प्लस माइनस i माइनस j प्लस 2k इक्वल टू 0। अब c कैप को उधर लेके चले गए, दैट इज आई गेट, अब इसको सॉल्व करना, 4i माइनस i दैट इज 3i माइनस 4j माइनस j दैट इज माइनस 5j प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 2c। अब 2c है मेरे पास, इधर गया मैं, अब मुझे पता है कि मॉड ऑफ c वैक्टर कैसे निकालते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, दैट इज द कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं। सो 2c कैप इज इक्वल टू 9 25 प्लस 4, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 25 एंड 4 ये 32 38, 2 को डिवाइड में किया, c स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया मेरा 38 अपॉन 4, दैट इज 9/2 एंड दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन।
दिस इज मेनली द कैलकुलेशन पार्ट यार, तो कैलकुलेशन पार्ट खुद समझ लेना अगर समझ नहीं आया तो। अगर डाउट हो तो कमेंट मी बिलो, आई विल एक्सप्लेन यू। फुल लिखकर पूरा अच्छा खासा मेल भेज दूंगी ताकि पूरा समझ आ जाए तुम्हें अच्छे से। आई होप read it once. A very simple question once again. Let's proceed further. Now 16th question. कैलकुलेशन थी, आई विल नॉट से डिफिकल्ट, कैलकुलेशन थी इसलिए 4 मिनट लग सकते हैं एक बच्चे को, बिकॉज एक्यूरेसी चाहिए, तो प्लीज कैलकुलेशन को बार बार चेक भी कर लेना। बट सिंपल था, डिफिकल्ट नहीं था, बस कैलकुलेशन पार्ट। Let A1, A2 and A30 be an AP and S is equal to summation of I is equal to 1 to 30 AI and T is equal to summation I is equal to 1 to 15 A2I minus 1 if A5 is 27 and S minus 2T is equal to 75 then A10 की मुझे वैल्यू बतानी है। फर्स्ट टर्म A है, डिफरेंस को मैंने D ले लिया था एज इट इज। S निकालना है, 30 निकालना है, तो S मतलब सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a plus n minus 1 d, दैट इज 30/2 2a plus n minus 1 d, दैट इज 15 2a plus 29 d, दैट इज 30a, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 15 इंटू 2a को, दैट इज 30a प्लस 345 435 d। अब t है मेरा समीशन i इज इक्वल टू 1 to 15 2ai माइनस 1। अब बस कुछ नहीं किया, i की मैंने एक एक करके वैल्यू रख दी, दैट इज i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, ऐसे करके मैंने पूरी वैल्यूज रख दी। दैट इज a2 माइनस 1, जब मैंने 1 रखा, जब मैंने 2 रखा तो 2 इंटू 4 माइनस 1 इज 3, जब मैंने 3 रखा तो 3 इंटू 6 माइनस 1 इज 5 एंड कंटिन्यूसली सो ऑन। अब a1 a2, अब मुझे पता है an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया। a1 तो a होता है एज इट इज सिंपल। a3 क्या होगा a प्लस 2 डी, a5 a प्लस 4 डी एंड a29 a प्लस 28 डी। अब देखो ये a कितनी बार आएगा, 15 बार a आएगा मेरे पास, तो 15a प्लस 2a कॉमन ले लिया, बट आई लेफ्ट विद 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन टिल 14 बिकॉज 28 है ना, तो कुछ 2 कॉमन लोगे तो 14 ही बचेगा। तो 15a प्लस 2d एंड मुझे पता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1 प्लस 2 एंड सो ऑन। n क्या होता है n प्लस 1/2 by applying this formula is 14 plus 1 that is 15/2, 2 and 2 got cancelled out, but I am left with 15a plus 14 into 15d. Now taking the third condition, that is s minus 2d is equal to 75. So what was my s, 30a plus 435d, and what is my t, that is this one, 15a plus 210d, that is 14 into 15 is 210d equal to 75. अब मैंने क्या किया, 2 से पहले मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को, 410 आ गया, फिर मैंने ब्रैकेट खोला, दिस एंड दिस गॉट कैंसिल आउट, यहाँ मैंने इसको माइनस किया, दैट इज 15d इज इक्वल टू 75, तो d कितना है 5। अब a5 क्या है, एक और कंडीशन दे रखी थी, दैट a5 इक्वल टू 27, तो a5 इज इक्वल टू 27, दैट इज a प्लस 4d 27, तो 4d क्या है 5, तो 4 इंटू 5 20 आ गया, 20 माइनस किया 7 आ गया मेरा a। अब मुझे क्या निकालना था a10, तो a10 दैट इज a प्लस 9d, दैट इज 7 प्लस d 9 is 9, d is 5 45, 7 plus 45 that is 52. A very simple question, but मैंने समझाने में कम टाइम लिया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी द रिटन मटेरियल, बट आप लोगों को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे बिकॉज लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन है, हमें एक्यूरेसी रखने के लिए हमें हर एक स्टेप ढंग से देखना है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन। 5 students of an class have an average height of 150 centimeter and the variance 18 centimeter square. A new student whose height is 165 centimeter join them and the variance in centimeter square of the height of this new student. भैया हमें क्या करना है, हमें 5 बच्चे दे दिए, उनके एवरेज हाइट 150 है, वेरियंस उनका 18 है, ये मेरे को दिया हुआ है। एक भी न्यू बच्चा है जिसकी हाइट थी 156, उसने ज्वाइन किया, मुझे उनका वेरियंस बताना है, क्योंकि भैया कितना वेरियंस क्या होता है कि एक्चुअल मीन और उस बच्चा जो आया उसके एक्चुअल डिफरेंस क्या होगा, जो हम नया मीन निकालेंगे प्लस जो हमारा जो एरर होता है, वी कैन से, हाँ इन सिंपल वर्ड वी कैन से, जो एरर जो हमारा एक भी चीज में किसी चीज में एरर निकल गया है, दैट इज द वेरियंस, मतलब कि जो एक्चुअल मीन था या जो न्यू मीन है उसके बीच का जो डिफरेंस हमारा आ गया, जो एरर हमारा आ गया। बिकॉज स्टैट्स में हम लोग जितनी भी चीजें कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, नॉट द एग्जैक्ट, वी डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा ना, हम लोग एक
इंडिया को कंट्री लेके बात कर सकते हैं ना, हम लोग अमेरिका और हम लोग हर जगह जा जाके नहीं देख सकते ना, तो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं छोटी सी जनसंख्या लेकर, ताकि हमें आइडिया लग सके चीजें आगे कैसे फर्दर ऑन होने वाली है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। जिसका स्टैट्स अच्छा है वो बच्चा इसको क्वेश्चन को करे, जिसका स्टैट्स अच्छा नहीं है, जिसको डाउट हो गया कि यार वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है या ये क्या होगा, तो लीव दिस क्वेश्चन। वैसे भी ये एक ही क्वेश्चन आता है तो पेपर में आप टॉपिक भी छोड़ सकते हो इवन, एंड अगर जिसको आता है बहुत अच्छे तो हार्डली 2 मिनट्स का क्वेश्चन था, नॉट मच, वेरी सिंपल। मीन है मेरे पास समीशन एक्स आई अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 150, 5 उधर गया 170 हो गया। वेरिएंस था 18, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू का स्क्वायर, दैट इज म्यू इज मीन, ओके। तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस 5 अपॉन म्यू का माइनस म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब मेरे पास क्या है, म्यू कितना था 150, तो 150 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18। तो समीशन एक्स आई को मैंने सॉल्व किया, 150 का स्क्वायर को मैं पहले वहां लेके गई, मैंने इसको प्लस किया, इंटू 5 कर दिया, आई विल गेट 112590। आई टोल्ड ना कैलकुलेशन है थोड़ी सी लेंथी तो है, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं है। जिसको आता है, जिसको नहीं आता प्लीज छोड़ देना गाइस, मत ट्राई करना इस क्वेश्चन को, बेकार में अटक जाओगे और कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हार्डली चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है। न्यू मीन कितना हुआ, दैट इज म्यू डैश इज इक्वल टू समीशन एक्स आई प्लस x6, बिकॉज अब जो भी बच्चा आएगा उसी की हाइट उठा के ज्वाइन कर दो। समीशन एक्स आई प्लस x6 अपॉन 6 दैट इज 750 प्लस 156 अपॉन 6 दैट इज 60906 अपॉन 6। न्यू वेरिएंस समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस x6 का स्क्वायर माइनस अपॉन 6 बिकॉज 6 लोग हो चुके, माइनस म्यू डैश का स्क्वायर। म्यू डैश का स्क्वायर मेरे को गिवन था, समीशन एक्स आई 750 है, सॉरी समीशन एक्स आई का स्क्वायर मैंने निकाला हुआ है 112590 प्लस x6 का स्क्वायर 156 का स्क्वायर अपॉन 6। सॉल्व कर देना इस पूरे को, 20 आंसर आ जाएगा। सॉरी मैंने कैलकुलेशन नहीं शो करी है इस क्वेश्चन में, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत लेंथी थी, तो एक बार नोट डाउन कर लो। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में आता है ये कॉमर्स वाले बच्चों को, तो इससे शायद थोड़ा सा आप लोगों को इश्यू हो सकता है। नहीं आता हो तो छोड़ देना, पढ़ने मत बैठना इस टाइम पर। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक बच्चे ओरली सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Let x denote the random variable of number of A's obtained in 2 drawn cards, then px equal to 1 and px equal to 2। मतलब कि A's आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि A's तुम्हारा एक ही बारी में आ गया, A's तुम्हारा दूसरी बारी में आया। हम लोगों ने क्या किया, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, पहले एक कार्ड ड्रॉ किया फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ किया। अब मुझे पता है 52 कार्ड्स के अंदर एज आने की प्रोबेबिलिटी 4 होती है, सॉरी एज 4 होते हैं और रिमेनिंग कितने बचे 48। मतलब कि हमने 2 कार्ड्स निकाले हैं। अब हमें देखना है कि या तो हमारे पहली बारी में एज आए या दूसरी बारी में एज आए। पहली बारी में एज आए तो पी एक्स इक्वल टू 1 और दूसरी बारी में आएगा तो पी एक्स इक्वल टू 2। अब अगर हमारा पहली बारी में एज आ गया तो हाँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एज क्या होगी 4/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एज इज 48/52। अगर हमारा एक ही बारी में एज आ गया, अगर हमारा फर्स्ट टाइम एज आ गया 4/52, तो सेकंड टाइम पे हमारा एज नहीं आएगा, तो 48 प्लस 52 इंटू 52/52 प्लस हमारा फर्स्ट टाइम पे एज नहीं आया, दैट इज 48/52। हमारा सेकंड टाइम पे एज आ गया तो 4/52। कैलकुलेट कर लेना, दैट इज 24/169 फॉर x इक्वल टू 2। अब हमारा सेकंड टाइम पे दोनों बार एज आ गया, हमारा फर्स्ट टाइम भी एज आ गया, हमारा सेकंड टाइम भी एज आ गया, दैट इज 4/62 4/52 दैट इज 1/169। तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी एडअप किया 24/169 प्लस 1/169 इज इक्वल टू 25/169। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी था। आगे चलते हैं। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक ये तो हर बच्चा एक ही बारी में कर लेगा और इसमें तो किसी को डाउट भी नहीं होता, बिकॉज साइंस टीम के लिए अगर ये पेपर IIT में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो वेरी सिंपल, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन वंस एंड पहले खुद ट्राई करो, प्लीज लिखना मत, खुद ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस सेट 0,1 एंड लेट f1x इज 1/x, f2x इज 1 minus x and f3x is 1/1 minus x. Be 3 given functions. If the function jx satisfy f2j
f1 दैट इज अ कंपोजिट नंबर्स, x इक्वल टू f3x, देन jx की मुझे वैल्यू करनी है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, f2 ब्रैकेट j f1x इक्वल टू 3f3x। अब f2 फंक्शन था मेरा क्या था 1 माइनस एक्स, ये पूरा x हो जाएगा अब तुम्हारा कंसीडर, पूरे का पूरा ये x है, दैट इज 1 माइनस दिस फुल इज x, दैट इज j माइनस f1x इज इक्वल टू f3x। f1x अब मुझे j तो नहीं पता मेरा क्या है, बट f1x क्या है मुझे पता है ना, दैट इज 1 अपॉन एक्स, सब्स्टिट्यूट कर दो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू f3x। इस f3x को सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसको इधर लेके आ जाओ, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स j 1 बाय एक्स। एलसीएम लिया 1 1 गॉट कैंसिल आउट, दैट इज माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू j 1 माइनस एक्स 1 बाय एक्स। अब मुझे 1 बाय एक्स चाहिए था, मुझे x चाहिए था, तो मैंने सारे x को रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने सारे x को क्या किया 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो j x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स अपॉन 1 माइनस 1 बाय एक्स। तो मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या आया 1 अपॉन x माइनस 1 x एंड x गॉट कैंसिल आउट, बट आई एम लेफ्ट विद माइनस 1 x माइनस 1, दैट इज माइनस 1 भी कॉमन ले लिया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये किसके इक्वल है f3x के, तो आंसर क्या हो गया f3x। टेक अ लुक, बहुत सिंपल था, वेरी इजी क्वेश्चन। प्रोसीड फर्दर। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी भी वीक हो तो इसको स्किप कर देना, टाइम लग जाएगा। अगर कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो इसे कर देना। क्वेश्चन कह रहा है लेट a दैट इज सेट 0 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा is purely imaginary, then the sum of the elements in A is z purely imaginary है। ये कंडीशन कब होती है, जब z प्लस मॉड z इज इक्वल टू 0 हो। जब मेरे पास z प्लस मॉड z इक्वल टू 0 होगा तो मैंने क्या किया z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, मॉड z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। z क्या आया मेरे पास 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। अब मॉड z क्या होता है, जहां जहां पर आयोटा है वहां पर साइन को कन्वर्ट कर दो, दैट इज प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस, दैट इज 3 माइनस 2i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2i साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब एलसीएम ले लिया। देखो यहां पर तो लग गया a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो एज आई हैव शोन ओवर हेयर। मैंने पूरा मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे बीच में गड़बड़ हो गई थी मुझसे। That is 3 plus 2i, sorry 3 into 2, that is 6i sin theta, 2i and 2i, that is 4i, that is 4i ka square, that is I square is minus 1, so that is your minus 1 and 4 sin square theta, and now same as it is यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। यू कैन सी द कैलकुलेशन पार्ट। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो पूछ लेना मुझसे, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। दिस एंड दिस गॉट कैंसिल आउट, दिस एंड दिस गॉट कैंसिल आउट, यू आर रिमेन विथ 6 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। देखो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो गया तो भैया 1 अपॉन 0 की कंडीशन बन जाएगी, दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो हमारा यही इक्वल टू 0 होगा। और जब मेरे पास ये इक्वल टू 0 होगा, 6 minus 8 sin square theta equal to 0, that is sin square theta is equal to 3 by 4, that is sin theta is equal to root 3 by 2। अब ये कब होता है थीटा की वैल्यू रूट 3 by 2, 60 पर, that is पाई बाय 3। अब मैंने क्या किया, इसका जनरल सोल्यूशन लिख दिया, that is थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, that is थीटा। अब देखो यार यहाँ टेबल बना लेते हैं, फर्स्ट पे पॉजिटिव होगा और थर्ड पे पॉजिटिव होगा, तो 0 प्लस कर सकते हैं, 0 माइनस कर सकते हैं। अब ये मत बोला 0 माइनस में यहाँ मूव करेगा, यहीं पे रहता है वो। तो 0 लिया मैंने पहले इसको, बस मैंने 0 लिया, इसको 0 लेती मेरे पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 3, तो दैट इज माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, और एक बार क्या लेना है पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस ले लेंगे, दैट इज n इक्वल टू 1। तो पाई प्लस पाई बाय 3 कितना होगा, 2 पाई, सॉरी पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होगा 2 पाई बाय 3, तो ये आ गया। अब मैंने प्लस वाली वैल्यू क्यों नहीं ली यहाँ पर, अगर मैं प्लस वाली वैल्यू लेती हूं तो मेरा जो डोमेन था दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई, अगर मैं पाई प्लस कर दूंगी तो मैं इस डोमेन से आगे पहुंच जाऊंगी, जो मेरा
जो मेरा थीटा है वो बिलोंग करता है -π/2 से π तक। तो 0 तो आ गया, लेकिन बिकॉज माइनस है ना, तो माइनस मतलब -π/2 0 π/2 π, बस। अगर मैं पाई प्लस कर देती हूँ तो मैं इसको और बाउंड कर जाऊंगी। अगर मैं पाई माइनस करती हूँ तो मैं इसी के अंदर रहती हूँ, तो इसलिए मैंने पाई -π/3 दैट इज 2π/3। तो बस 3 सोल्यूशन मेरे पास पॉसिबल थे, -π/3 π/3 2π/3। अब मुझे बोला देन द सम ऑफ द एलिमेंट इन ए इज, सॉरी फॉर द अनक्लियर स्क्रीन, देन द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज, सम कर दे दैट इज दिस एंड दिस व्हाट कैंसिल आउट, दैट इज 2π/3। तो 2π/3 कौन से ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन। तो योर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ आया हो। थोड़ा सा सॉरी ब्लड हो गई थी इस वाले क्वेश्चन में इक्वेशन, ना समझ आया तो प्लीज कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर। लेट्स प्रोसीड फर्दर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट आई वुड रिकमेंड कि इस क्वेश्चन को फर्स्ट गो में किया जा सकता है, बहुत सिंपल है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था एक्चुअली, ये वाला बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इफ थीटा डिनोट द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व y is equal to 10 minus x square and y is equal to 2 plus x square at a point of their intersection। तो इंटरसेक्शन की बात आते ही ना इनको इक्वेट कर दो इक्वल, यहां से x की वैल्यू निकालो, दैट इज 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल टू +-2, और इस वाली वैल्यू को इन पर और इन पे सब्स्टिट्यूट कर दो और चेक कर लो कि y कितना आ रहा है। तो y कितना आया? 6 आ गया। अब मुझे tan थीटा निकालना है। अब आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, and what is this m1 m2? This is the slope। m1 इसका स्लोप हो जाएगा, m2 इसका स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव होता है dy/dx। तो बस dy/dx एट द पॉइंट -2,6 एंड 2,6 दोनों मतलब 4 डेरिवेटिव निकलेंगे। देखो अब कैसे dy/dx किया इसका, तो 2x आया, -2,6 पे वैल्यू आई 4 और 2,6 पे वैल्यू आई -4। सिमिलरली मैंने इसका भी निकाला, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx x इक्वल टू 2, ये तुम्हारा किस पे आएगा? 2,6 पे, और ये किस पे आएगा? -2,6 पे। जैसे 2 पुट किया तो 4, -2 पुट किया तो -4, मतलब ये दोनों और ये दोनों क्या है? इक्वल है, सेम है। तो m1 मेरे पास आ गया 4 एंड m2 मेरे पास आ गया -4। मैंने इस पुट कर दिया इस वाले फॉर्मूले में, एज यू कैन सी 4 plus 4 upon 1 minus 16, that is 8 upon 15। So the answer is fourth option, correct, because tan थीटा निकालना मॉड में निकालना था, तो मॉड में आ गया, that is 8 upon 15। The answer will be positive। Very simple। Let's proceed further। This is the last question। I think थोड़ा heavy होगा कुछ बच्चों के लिए, तो I'm leaving it over here। This is the last question and a very simple question, standard question है यार ये वाला। तो like अगर जेई में अच्छी तैयारी की तो तुम्हें रटा होना चाहिए वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था। If A is equal to this much, then the matrix A minus 50 is equal to what when theta is equal to π/2। इसका तो काम लास्ट में आएगा, पहले A स्क्वायर देख ले, दैट इज A इंटू A, इसको इससे खुद मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos 2 थीटा, cos थीटा साइन थीटा दैट इज माइनस, तो माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा दैट इज माइनस कॉमन, we will get cos theta sin theta minus cos theta sin plus cos theta sin theta, that is sin 2 theta। Similarly sin theta cos theta sin theta sin 2 theta, sin square theta plus sin square theta minus sin square theta plus cos square theta, that is sin 2 theta। तो क्या आया? cos 2 theta sin 2 theta sin 2 theta cos 2 theta। अब ऐसे ही अगर तुम A3 भी निकालोगे तब भी तुम्हारे पास क्या आएगा? cos 3 theta sin 3 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा, यही टर्म्स आने वाले, दैट इज an इज इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा cos n थीटा। तो a -50 क्या हो जाएगा? बस n जगह -50 पुट कर दो, दैट इज cos -50 थीटा sin -50 थीटा sin -50 थीटा cos -50 थीटा। थीटा क्या था? π/12 भी पुट कर दिया, 12 और 50 काटा तो π/6 और 25। अब देखो यहाँ पे एक चीज देख देखिए, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो जैसे यहाँ पर है -50 थीटा cos -50 थीटा, दैट इज cos थीटा ओनली, cos 50 थीटा ओनली, दैट इज cos पॉजिटिव में रहेगा। साइन यहाँ पे साइन हमारा नेगेटिव था तो नेगेटिव आना चाहिए था, दैट इज sin 25 π/6
सिमिलरली सॉरी मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना भूल गई, साइन माइनस पाई बाय 6, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो गई, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आना था, माइनस एंड माइनस गॉट कैंसल, दैट इज प्लस, दैट इज साइन 25 पाई बाय 6, दैट इज माइनस साइन, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे एंड साइन 25 पाई बाय 6 कॉस 25 पाई बाय 6। अब मुझे क्या पता है 25 पाई बाय 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 4 पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। 4 पाई का क्या मतलब होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई प्लस समथिंग, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है जो भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव और बस पाई बाय 6 आना है और चेंज भी नहीं होती कुछ भी। तो कॉस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6 कॉस पाई बाय 6। कॉस पाई बाय 6 कितना होता है, √3/2, साइन पाई बाय 6 इज 1/2, माइनस आगे था बस आगे माइनस रहेगा, साइन पाई बाय 6 इज 1/2 एंड कॉस पाई बाय 6 इज √3/2। सो दिस इज द आंसर। सॉरी मैंने इसका ऑप्शन लिखना भूल गई। दिस इज योर फाइनल आंसर। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया 22 तक, इन द नेक्स्ट क्लास सिर्फ 8 क्वेश्चन बचेंगे। मैं वो 8 क्वेश्चन तो करवाऊंगी, प्लस फर्दर ऑन कुछ और एडअप करूंगी, कुछ ट्रिक्स दूंगी आपको, ताकि आपको पेपर में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में हेल्प कर सके। तो दोनों क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाऊंगी, पेपर कंप्लीट करवाऊंगी, प्लस ट्रिक्स भी होंगी। एंड आई थिंक वीडियो शायद तो आपके पास वेडनेसडे तक पहुंच जाएगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वेडनेसडे तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। यू कैन नोट डाउन, पॉज द वीडियोज रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा फुल कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज स्टे एट होम एंड स्टडी गाइज, पढ़ लीजिए, बहुत क्रूशियल टाइम है। ओके बाय एंड प्लीज कमेंट कुछ भी डाउट हो तो नीचे, एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई वीडियो। थैंक यू सो मच।